हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंसल ट्यूटोरियल में। आज हम इस अध्याय में छात्रों को मुख्य रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के बंटवारे के ऊर्ध्वाधर विभाजन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ये इंसर्ट समाधान सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और समझने में आसान तरीके से प्रदान करते हैं। परीक्षा में इन उत्तरों को हल करने से छात्रों को निश्चित रूप से उच्च अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एक आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझाकरण के विभिन्न रूप मौजूद हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। उदाहरण के लिए, भारत इस मॉडल का अनुसरण करता है। सत्ता का संघीय विभाजन। सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है। पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें। उदाहरण, भारत, संघ सरकार और राज्य सरकारें। सामुदायिक सरकार। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी हो सकता है। उदाहरण, बेल्जियम। राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा ऐसी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में न रहे। लंबे समय में सत्ता अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है। 2. भारतीय संदर्भ से एक उदाहरण देते हुए सत्ता साझेदारी के लिए एक विवेकपूर्ण कारण और एक नैतिक कारण बताइए। जबकि विवेकपूर्ण कारणों से इस बात पर जोर दिया जाता है कि सत्ता के बंटवारे से बेहतर नतीजे सामने आएंगे। भारत में सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच क्षैतिज रूप से साझा की जाती है। भारत के प्रशासन के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिम्मेदार हैं। भारत में आरक्षण लागू है। के लिए विभिन्न वर्गों को दूसरों पर लाभ दिया जाता है। नैतिक कारणों से सत्ता के बंटवारे के कार्य को मूल्यवान माना जाता है। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सरकार में राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत निहित है। 3. इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपने तर्क लगभग 50 शब्दों में बताइए। थॉमन, सत्ता का बंटवारा केवल उन समाजों में आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई या जातीय विभाजन है। मथाई, सत्ता का बंटवारा केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन है। ओसेफ, हर समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। ओसेफ का निष्कर्ष सही है। हर राज्य में सत्ता का बंटवारा किसी न किसी रूप में होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक इष्टतम संतुलन सुनिश्चित करता है। संघर्ष की संभावना कम हो जाती है और अन्याय भी कम होता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का मूल्य बन जाता है। साथ ही सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है।